हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर सारिका जो होती है वो बहुत ही बुरी तरीके से अंजलि की बेइज्जती करती है, और यहाँ पर आरती मना करती है उसे और बोलती है कि मेरी माँ बीमार है। तभी बोलती है कि तुम्हारी माँ कोई बीमार नहीं है, जब तुम्हें राघव सिंह राजपूत से धक्के मरवा के लेकर के आई व्हील चेयर पर, लेकिन तुम्हारी माँ तो चल फिर सकती है, सब कुछ करती है, हम सब ने देखा है। और यहाँ पर सब लोग बोलने लगते हैं, और तभी देखते हैं कि यहाँ पर काव्या जो होती है वो आती है और उसे ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश करती है अंजलि को, है अंजलि उठो, तुम कोई नाटक कर रही हो। और सब लोग बोलते हैं कि ये कोई नाटक कर रही है, इस तरीके से उसे उठाने की कोशिश करते हैं, धक्के मारकर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर आरती रोकती है और यहाँ जाने के लिए बोलती है। तभी देखते हैं कि जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि हाँ, जाना तो इन्हें पड़ेगा बेटा। और वो आते हैं और तभी बोलते हैं कि मैं इस एरिया का सबसे बड़ा ठाकुर हूँ, और वो इस तरीके से बोलते हैं कि इसे तो लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये उठ गई तो मैं इसे हमेशा के लिए उठा दूंगा। और इस तरीके से वो बोलता है। और यहाँ पर तभी देखते हैं कि सब लोग उसे जाने के लिए बोल रहे होते हैं, तो आरती पूछती है कि दादाजी क्या यही आपका फैसला है। तो यहाँ पर वो भी बोल देते हैं कि हाँ, यही मेरा फैसला है। तो बोलते हैं ठीक है, और वो ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश करते हैं अंजलि को कि हाँ यहाँ से जाए, जो सारिका होती है। तभी बोलती है आरती कि मैं अपनी माँ को लेकर के जा रही हूँ, और वो अपनी माँ को उठाती है। और तभी देखते हैं कि वो अंजलि को उठाती है, और यहाँ पर तभी राघव सिंह राजपूत व्हील चेयर मंगाता है, और वैभव जो होता है वो व्हील चेयर लेकर के आ जाता है और बोलता है कि ये रही व्हील चेयर। और व्हील चेयर आती है, और यहाँ पर देखते हैं कि आरती जो होती है अपनी माँ को वहाँ पर बिठा देती है, और सारिका को भी बोलती है, और वो लेकर के जाती है। तो यहाँ पर वो महक को बोलती है कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तभी वो बोलते हैं मुझे भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी आरती, तुम जानती थी वो अपने पैरों पर खड़ी हुई और तुम लोग इतना बड़ा नाटक कर रहे थे। तो बोलती मेरे कोई नाटक नहीं कर रही, मेरी माँ सच में बीमार है, इस तरीके से वो बोलती है। और यहाँ पर बोलती है कि डॉक्टर ने बोला था कि उसे कभी भी कुछ भी याद आ सकता है, अचानक से वो सारा कुछ याद आ जा सकता है, और वो अपने पैरों पर खड़ी भी हो सकती है। और सच में अगर ऐसा हुआ है तो मेरी माँ को सब कुछ याद आ जाएगा। और इस नवरात्रि के समय पर मैं माता रानी आने वाली है, तो मैं ये वादा करती हूँ कि इस नवरात्रि पर मेरी माँ जो है वो खड़ी होकर तुम सबको हिसाब करेंगे। और इस तरीके से वो बताती है कि मेरी माँ जो है एक बार फिर से काला कोट पहनेंगे और कोर्ट में जाकर बोलेंगे कोर्ट में मेरी बात चलती, कोर्ट के बाहर हाथ। और वो यहाँ पर बोलते हैं कि इन सब में कोई ना कोई कातिल हो सकता है, राघव सिंह राजपूत, चंद्रभान ठाकुर, भजन सिंह, और या फिर युवराज सिंह। इतना बोल करके देखते हैं कि युवराज जो होता है वो बहुत ही डरा हुआ होता है, क्योंकि फाइनली ये सब युवराज ने किया है। तो इस तरीके से वो बोलती है महक को, और बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर मैं पूरे दावे के साथ कहती हूँ कि एक दिन मेरी माँ ज़रूर कोर्ट में जाएगी और कोर्ट में ये चीज़ बोलेगी और गुनहगार को सज़ा दिलाएगी, और जितना अपमान हुआ है मेरा और मेरी माँ का उसका बदला लेगी मेरी माँ। इस तरीके से बोलते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि वो चली जाती है। तो जैसे ही जा रही होती है, यहाँ पर निवेदिता चाची बोलते हैं कि अरे रोको, कोई घर की लक्ष्मी जा रही है, घर की बेटी जा रही है। तो यहाँ पर राघव सिंह राजपूत बोलता है कि जाने दो उसे। और यहाँ महक को लेकर के सारिका बाहर चली जाती है, बोलती चलो महक। दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पर जो भजन होता है वो बोलता है कि अगर अंजलि खड़ी हुई और इतने साल बाद उसकी आवाज़ सुनाई दी है, तो अगर वो कोर्ट में खड़ी हुई तो हम सब मुसीबत में आएंगे। तो यहाँ पर भजन बोलता है कि अगर वो किस्सा ही ना रहे तो हम उस आरती और अंजलि को ख़त्म कर देंगे, इस तरीके से वो बोलता है। यहाँ देखते हैं कि पद्मा जो होती है दरवाज़ा खोलती है, और आरती जो होती है अंजलि को लेकर के वहाँ आती है। तो पद्मा देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम तो शादी में गए थे ना, तो आप लोग ये इतनी रात को यहाँ पर क्या हुआ। तो वो यहाँ पर आरती जो होती है वो रोने लगती है, और रोते हुए बताती है कि हाँ मैं गई थी पद्मा मौसी वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर उन लोगों ने मेरी बहुत बेइज्जती की, मेरी माँ की बहुत बेइज्जती की। और तभी वो उसी बीच में वो बात बताती है कि आज क्या हुआ था पद्मा मौसी, आपको पता है। तो बोलते हैं क्या हुआ था। तो बोलती है कि मैं अचानक से पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उन लोगों ने एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा था जिसमें मैं फंसती जा रही थी। और आपको पता है आज माँ जो है व्हील चेयर से खड़ी हुई थी, और माँ
की आवाज़ आई थी। माँ ने पापा का नाम पुकारा और मैं भी कितनी बेवकूफ़ थी, उन लोग के लाड प्यार में उस पेपर पर साइन कर दी। मुझे कानून तो आता नहीं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया और अचानक से माँ की आवाज़ आई और उसी के बाद उन लोगों ने मेरी बहुत बेइज्जती की, क्यों माँ गिरने ही वाली थी और मैंने उनको संभाल लिया। इस तरीके से बताती है और उन लोगों ने धक्के मारकर हमें बाहर घर से निकाल दिया। और तभी देखते हैं कि पद्मा जो होती है उसे हौसला देती है और बोलते हैं कि कोई बात नहीं, वो तो मुझे पहले पता था। और यहाँ पर पद्मा बोलती है कि कोई बात नहीं आरती, तू देख, एक उम्मीद की नई किरण मिली है और अगर वकील दीदी ने आज अमन भैया का नाम पुकारा है तो ये एक उम्मीद की रोशनी है हमारे लिए, वो ठीक हो सकती हैं। तो वो आरती को हौसला देती है यहाँ पर पद्मा और बोलती है कि हाँ, वो फिर से खड़ी होंगी और फिर से न्याय करेंगे और हम सब के लिए, अपनी बेटी के लिए लड़ेंगे और बहुत सारी लड़कियों के लिए लड़ेंगे। इस तरीके से वो यहाँ पर हिम्मत देती है आरती को। तभी देखते हैं कि यहाँ पर राघव सिंह राजपूत जो होता है आरती के नंबर पर फ़ोन करता है और आरती के नंबर पर फ़ोन करके आरती को बोलता है कि पहुँच गई तुम? तभी बोलती है हाँ मैं पहुँच गई। तो यहाँ पर आरती बोलती है कि ये सब नाटक इसीलिए था ना दादाजी, बन करके मुझे बुलाना, मेरी माँ की बेइज्जती करना, यही सब था ना, वो सिग्नेचर्स करवाने से। तो यहाँ पर वो बोलता है हाँ, वैसे पे भी तुम्हें तो धक्के मार कर निकालते, तुम जैसे बस्ती के लोगों को कौन रखता। तभी राघव सिंह राजपूत जो होता है उसको यहाँ पर वो गुस्से में बोलते हैं ये राघव सिंह राजपूत। तभी बोलता है कि ज़बान संभाल कर बात करो। तो यहाँ पर आरती जो होती है वो बोलते हैं कि हाँ, इस दशहरा आपको भी कोई और आपके पास सामने खड़ा होगा कोर्ट में और जो बोलेगा कि कोर्ट में मेरी बात चलती है, कोर्ट के बाहर हाथ। एडवोकेट अंजलि अवस्थी और इस तरीके से बोलता है। तभी बोलते हैं वो दिन ही नहीं आएगा, उससे पहले वो मार दी जाएगी और इस तरीके से बात करते हैं। तभी फ़ोन काट देते हैं। यहाँ पर आरती जो होती है समझ जाती है और यहाँ राघव सिंह राजपूत अपने गुंडे भेजते हैं। तो आरती जो होती है वो अंजलि क्या साड़ी पहन करके उसकी जगह पर कुर्सी पे बैठ जाती है, व्हीलचेयर पर, और देखते हैं गुंडे जैसे ही आरती पर वार करने आते हैं, आरती जो होती है वो खड़ी हो जाती है। हालांकि वो लोग अंजलि को समझकर उस पर वार करते हैं, लेकिन यहाँ आरती होती है और वो लोग नहीं समझ पाते हैं और आरती जो होती है उन सारे गुंडों से अकेले ही लड़ जाती है और उनको मारपीट करती है। और यहाँ पर आवाज़ जब आने लगती है तो जो पूरे बस्ती के लोग होते हैं वो आ जाते हैं बस्ती के अंदर से, यहाँ पर उसके घर में घुसते हैं और देखते हैं कि गुंडे आए होते हैं, मारपीट हो रही होती है। तो वो लोग देख देते हैं। तभी देखते हैं यहाँ पद्मा आती है और आरती से पूछती है कि आरती तुम ठीक हो? तो आरती बोलती है हाँ पद्मा मौसी। तभी बोलती है तुम्हें पैसा पता कैसे चला? तो बताती है कि राघव सिंह राजपूत की बात से मुझे पता चल गया था कि कुछ तो होने वाला है और आज माता रानी की कृपा से हम बच गए। अगर कुछ भी हो सकता है, मुझे पता था कि वो माँ पर हमला कराएंगे जिस तरीके से उन्होंने बात किया था, लेकिन मैं भी इस चीज़ को समझ गई थी और इसलिए मैंने माँ की साड़ी पहनकर व्हीलचेयर पर खुद आकर के बैठ गई थी। यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे कि कली जो होती है, कली से वेद बोलता है कि अब तुम सब ने मिल करके जो करना था कर लिया। राघव सिंह राजपूत और बाकी सब लोगों ने मिल करके उस सिग्नेचर पे आरती से साइन करवा लिए ना, तो अब वादे के मुताबिक तुम मुझे छोड़ दो, मुझे जीने दो और तुम मेरी लाइफ से इतनी दूर चली जाओगे, तुम वापस मत आओ। तभी वो बोलते कि आप मेरे पति हो? तो बोलते हैं नहीं पति नहीं, वो शादी झूठी थी और वो नकली शादी थी, वो तुम्हें भी पता है और मुझे भी। इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि वो बताता है और बोलता है कि ये सब एक नाटक था ना, तुमने सिर्फ पैसों के लिए जो किया था, अब तुम्हारा काम हो गया तो तुम यहाँ से जा सकती हो और तुम्हें मेरी ज़िंदगी में नहीं आना है वापस, अब मैं आरती के पास जा रहा हूँ। इस तरीके से बोलते तो यहाँ पर कली बहुत ही गुस्से में होती है और कली जो होती है उसके सामने आ जाती है और उसका कॉलर पकड़ती है। तभी देखते हैं कि वो उसको बोलता है कि छोड़ो और वो बोलता है कि मैं आरती के पास जा रहा हूँ और ख़बरदार तुम मारने की कोशिश की। तभी बोलती है कि ऐसा क्या है उस आरती में जो मुझ में नहीं है। तभी वो बोलता है कि छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो। और तभी यहाँ पर बोलते हैं कि आपने देखा ना कि वो नाटक कर रही थी और उसकी माँ जो है वो अंजलि खड़ी हो गई थी व्हील चेयर से, तो ये सब अगर वो खड़ी हो गई तो सारा परिवार बर्बाद हो जाएगा और उसमें आप भी हैं, मैं आपको जेल नहीं जाने दूंगी। लेकिन यहाँ वेद उसकी कोई बात नहीं सुनता है। तो यहाँ पर वो आरती और अंजलि को जान से मारने की धमकी देती है। तो वेद बोलता है कि अगर उनको हाथ भी लगाकर कोई दिखाया तो मैं समझ लो कि क्या कर दूंगा, क्योंकि उनके सामने मैं खड़ा हूँ। इस तरीके से बोलता है वेद और वहाँ से वो कली को डांट करके चला जाता है। और यहाँ कली जो होती है वो रो रही होती है और इन सब बातों को सोच रही होती है।
तो आज के एपिसोड में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि महक जो है वो अंजलि के पास आकर बोलती है कि आपको पहले से पता है ना कि युवराज की शादी है और कोर्ट में किसने ये केस फाइल किया है। हालांकि वो पद्मा ने किया होता है, और यहाँ पर देखेंगे कि अंजलि फिर से कोर्ट में जाएगी और फिर से केस को लड़ते हुए दिखाई देगी। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाई देगा फ्रेंड्स। वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।